जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। बात करेंगे इस वीडियो में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। 5% की तेजी पिछले ट्रेडिंग सेशन में आई है। 81 रुपये 76 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। साथ में रिलायंस पावर के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि दोनों कंपनियां एक ही ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और इसमें भी 4% की अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही है शाम के टाइम पे। अब दो अपडेट निकल के सामने आए हैं रिलायंस इंफ्रा की तरफ से ही। यहाँ पे देख सकते हो 7 जून 2026, आज 7 तारीख है। यहाँ पे देख सकते हो संडे का दिन है। तो रिलायंस इंफ्रा की तरफ से आज का एक अपडेट ये वाला भी आया है और एक और अपडेट आया है यहाँ पे भी 7 जून 2026। मतलब दो अपडेट आए हैं रिलायंस इंफ्रा की तरफ से ही। और ये दोनों कौन से अपडेट हैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। रिलायंस पावर से शुरू करेंगे। यहाँ पे 4% की तेजी के साथ 28 रुपये 60 पैसे पे क्लोज किया है। अच्छा खासा वॉल्यूम 6.5 करोड़ का ट्रेड हुआ है। 186 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं और 26% का डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पर रिलायंस इंफ्रा में भी अच्छे खासे वॉल्यूम 16 लाख ट्रेड हुए हैं 13 करोड़ रुपए के। डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग जो होती है वो मतलब डिलीवरी में ही होती है। हालांकि पहले तो इसकी ट्रेडिंग जो है वहीं वीक में केवल जो है एक ही दिन होती थी ट्रेडिंग। हालांकि अब उस लिस्ट से बाहर आ चुका है, लेकिन फिर से उस लिस्ट में जा सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। और उसी को लेकर यहाँ पे एक अपील आया है बोर्ड के तरफ से। सेबी को पत्र लिखा गया है, कह लीजिए एक तरीके से। समझाऊंगा। सबसे पहली वाली जो खबर है वो है फेमा के तहत कंपनी के 77 करोड़ 86 लाख रुपए जो है वो फ्रीज किए गए हैं। मतलब उसको जो है यहाँ पे कह लीजिए कि ब्लॉक किए गए हैं। रिलायंस इंफ्रा टारगेट कंपनी का नाम है। 6 जून को यह आदेश पारित किया गया है। आयुक्त सीमा शुल्क अपील कार्यालय द्वारा यह जो है नोटिस जारी किया गया है। मतलब कस्टम विभाग की तरफ से यह जो है सीधा सीधा कह लीजिए नोटिस आया है। सीमा शुल्क देख सकते हो, कस्टम विभाग, ठीक है ना। 6 जून को यह कंपनी को मिला है। आयुक्त सीमा शुल्क अपील का कार्यालय, यहाँ पे वहाँ से ये नोटिस आई है। कंपनी के बैंक अकाउंट में लगभग 77 करोड़ 86 लाख रुपए के लियन की पुष्टि की गई है। तो ब्लॉक किए किए गए हैं। मतलब इतने रुपए कंपनी के अकाउंट में। रिलायंस इंफ्रा की जो कंपनी का मेन अकाउंट होता है, जो बिजनेस अकाउंट है रिलायंस इंफ्रा के कंपनी का, जिसमें सारा फंड जो है इस कंपनी का रहता है, उसमें 77 करोड़ 86 लाख रुपए वो मतलब फ्रीज रहेंगे, लॉक रहेंगे एक तरीके से। मतलब अकाउंट में तो उन्हीं के रहेंगे, लेकिन उसका कंपनी कहीं पे भी यूज नहीं कर सकती, किसी को दे नहीं सकती, ये सब ट्रांसफर नहीं कर सकती, ठीक है ना। 9 दिसंबर 2000 कह लीजिए कि 25 में एक जो है इंटरिम आदेश आया था। उसके बाद जो है यह फाइनल अपडेट आता हुआ नजर आ रहा है। ग्राहक अधिकार की पुष्टि कंपनी के बैंक खाते में इतना जो है यहाँ पे आएगा। क्या इन्होंने उल्लंघन किया है? तो फेमा के द्वारा फेमा के कथित उल्लंघन का यहाँ पे मैटर निकल के सामने है। मतलब कंपनी के अकाउंट में कहीं से जो है 87 करोड़ 86 लाख रुपए आए हैं, ठीक है ना। 78 करोड़ के लिए सीधा सीधा। और वो उसका कहीं पे लिंक समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कस्टम विभाग को, इसलिए वो मान रहा है कि ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा है। मतलब सीधा सीधा इसीलिए इस पैसे को फ्रीज कर दिया गया है। जब तक ये डिस्क्लोज नहीं हो जाता है कि ये 77 करोड़ 86 लाख रुपए कहाँ से आया था, किसने दिया था, किस लिए दिया था, तब तक ये जो पैसा है वो यहीं पे फ्रीज रहेगा। तो फेमा के तहत, मतलब फेमा जहाँ पे आ जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग आप समझ लीजिए, ठीक है ना। कंपनी इस आर्डर से संतुष्ट नहीं है। इसको कह रही है कि ऊपरी अदालत में या जहां पे भी इनको अपील करने का ऑप्शन रहेगा, कंपनी अपील फाइल करेगी। तो इस तरीके से एक निगेटिव कह लीजिए अपडेट निकल के सामने आ रहा है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आगे भी इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा मैं आप लोगों को बताता ही हूँ हर बार, ठीक है ना। अब उसके बाद एक आता है ये एसएम वाला मैटर, जब इसकी वीकली ट्रेडिंग शुरू हुई। हालांकि अभी की बात करेंगे तो अभी तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें डेली ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है। डेली ट्रेडिंग 1 जून से ही इसमें जो है वो शुरू है। जो कि आप लोग मेरी पीछे की वीडियो देखे होंगे तो आपको मैं बताया भी था कि जून के महीने में ये जो है 1 जून से मतलब एसएम की लिस्ट में, मतलब आईबीसी स्टेज 1 से ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे आईबीसी लिस्ट केवल दिख रही है, आई और बी और सी दिख रही है ना। जब आईबीसी 1 में जाता है ना तब इसकी वीकली ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। और जब आईबीसी 1 से बाहर आके केवल आईबीसी लिखता है
तो मान के चलिए इसमें डेली ट्रेडिंग होगी, डिलीवरी वाली ट्रेडिंग। तो अभी तो IBC ही दिख रहा है, तो मतलब डेली ट्रेडिंग इसमें है। हाँ, BE कैटेगरी में है, तो मतलब इसमें केवल कह लीजिए कि डिलीवरी ट्रेडिंग ही होगी, इंट्रा ट्रेडिंग इसमें नहीं होगी। सर्किट लिमिट भी इसमें 5% का ही है। इसी को लेकर यहाँ पे एक सेबी को इन्होंने पत्र लिखा है या आग्रह किया है कि सेबी जो है एसएम लिस्ट का जो है कह लीजिए कि रिव्यू करे एक तरीके से। यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा ने सेबी, NSE और BSE से IBC से जुड़े सर्विलांस की समीक्षा करने का आग्रह किया है। अपने 7 लाख जो इनके रिटेल इन्वेस्टर 7 लाख हैं शेयरधारकों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे बताया गया। एसएम की समीक्षा की मांग की गई है ताकि शेयर होल्डर वैल्यू और इन्वेस्टर के भरोसे को सुरक्षित रखा जाए। कृत्रिम एसएम ट्रेडिंग अन्यथा व्यापक रूप से कारोबार किए जाने वाले अनुचित नुकसान पहुंचाएगी। इस तरीके से सप्ताह में केवल एक बार ट्रेडिंग और संकीर्ण जो है सर्किल लिमिट 5% का प्राइस बैंड सही से मूल्य जो है डिस्काउंट नहीं कर पाता है, तो इनका मतलब मांगना है, डिमांड करना है कि इसको जो है बदला जाए। कुल मिला के सेबी या फिर NSE BSE इस पे जो है विचार करे बदलने के लिए। तो वहीं रिव्यू की मांग की गई है, ठीक है ना, IBC मतलब सर्विलांस के लिए, जो अभी मैं यहाँ पे IBC सर्विलांस आपको दिखा रहा था, ये वाला यहाँ पे, समझ रहे हो, इसी के लिए यहाँ पे डिमांड किया गया। हालांकि अभी मैं चार्ट पे देख रहा था, तो चार्ट पे तो इसमें जो है डेली ट्रेडिंग शुरू हो रही है, क्योंकि 1 जून से ही 1 जून को ट्रेडिंग हुई है, 2 जून को हुई है, 3 जून को हुई है, 4 जून को हुई है, उसके बाद 5 जून को भी हुई है। अब 6-7 तो छुट्टी ही थी, अब 8 जून को देखते हैं क्या होता है। तो हो सकता है कि फिर से गया हो, हालांकि मैं चेक करने की कोशिश किया हूँ, मुझे तो नहीं लगा है कि अब वीकली ट्रेडिंग इसमें शुरू हो रही है। फिलहाल में तो डेली ट्रेडिंग ही शुरू है इसमें, लेकिन फिर भी कंपनी ने उसी चीज़ को यहाँ पे लेके मांग किया है NSE BSE से या कह लीजिए सेबी से, कि इससे मतलब शेयर होल्डर को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अच्छे से ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी अगर न्यूज़ की बात करेंगे तो न्यूज़ तो कुछ खास यहाँ पे है नहीं, जो भी न्यूज़ आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वहीं 77 करोड़ जो फ्रीज किया गया है, बस वही वाली न्यूज़ है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, देख लीजिएगा। चार्ट पे बात करेंगे तो देखिए चार्ट पे ये रिलायंस इंफ्रा की बात करेंगे तो लगातार 4-5 दिन से तेजी आ रही है। हालांकि फिर से IBC स्टेज 1 में जा सकता है अगर इसी तरीके से कंटिन्यू इसमें अपर सर्किट लगता रहा तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर रिलायंस पावर की बात, और इसमें मेरा भी बिल्कुल निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, ये मुझे शेयर पसंद नहीं है रिलायंस इंफ्रा। हाँ, रिलायंस पावर के पक्ष में मैं थोड़ा सा रहता हूँ, क्योंकि ये सपोर्ट लेके यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम कर रहा है, तो यहाँ से एक मोमेंटम 32 रुपये तक भी आ सकता है, और 32 रुपये के ऊपर जाके सस्टेन अगर करता है तो ऊपर की साइड में 38 रुपये तक का भी मोमेंटम आ सकता है। समय चाहे कितना भी लगे, जब तक यह जो है 25 रुपये के लेवल के नीचे नहीं जाता है, इसमें व्यू जो रहेगा वो पॉजिटिव रहने वाला है। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग।